नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता शुक्ला। 10 का दस्तावेज शुरू हो रहा है, जहां यूपी में नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनावों की तारीख का ऐलान कर दिया। यूपी में 2 चरण में निकाय चुनाव होने हैं। पहले चरण में 4 मई को वोटिंग होगी, तो वहीं दूसरे चरण में 11 मई को वोट होगा। 13 मई को नतीजे आ जाएंगे। और यूपी विधानसभा के बाद उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा चुनाव है, जिसकी तारीखों का ऐलान सियासी दलों में हलचल बढ़ चुकी है। कोई इसे 24 का सेमीफाइनल मान रहा है, तो कोई इसे 2022 के हिसाब से बराबर के रूप में देख रहा है। निकाय चुनाव का ऐलान अब खुलकर होगा घमासान। 2 चरणों में होगी जंग। यूपी की जनता किसके संग? निकाय चुनाव की जिस तारीख का ऐलान पूरा यूपी लंबे समय से कर रहा था, वो हो गया है। यूपी में 2 चरणों में नगर निकाय के चुनाव होंगे। पहले चरण की वोटिंग 4 मई और दूसरे चरण की वोटिंग 11 मई को होगी, जबकि 13 मई को नतीजे आएंगे। चुनाव 2 चरण में किया जाएगा। पहले चरण के चुनाव का मतदान 4 मई को होगा और दूसरे चरण का मतदान 11 मई को होगा। मतगणना जो है वो 13 मई को संपादित किया जाएगा। इस अधिसूचना के जारी होने के साथ ही प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। आपको बता दें कि सहारनपुर, मुरादाबाद, आगरा, झांसी, प्रयागराज, लखनऊ, देवीपाटन, गोरखपुर और वाराणसी मंडल में 4 मई को चुनाव होंगे, जबकि दूसरे चरण में मेरठ, बरेली, अलीगढ़, कानपुर, चित्रकूट, अयोध्या, बस्ती, आजमगढ़ और मिर्जापुर मंडल में 11 मई को वोट डाले जाएंगे। हमारे कुल 17 नगर निगम हैं, 199 नगर पालिकाएँ हैं और 544 नगर पंचायतें हैं। ये कुल मिला की संख्या 760 है। तो इनके अध्यक्षों की और इसमें होने वाले वार्ड कमिश्नर और सदस्यों का भी चुनाव किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव की तारीखों का आज राज्य निर्वाचन आयोग ने ऐलान कर दिया। 2 चरणों में उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव होंगे। पहले चरण में 4 मई को वोट डाले जाएंगे और दूसरे चरण में 11 मई को वोटिंग होगी। चुनाव के नतीजे 13 मई को आएंगे। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में आज राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तारीखों की घोषणा की है, उसके साथ ही अब आचार संहिता भी उत्तर प्रदेश में लग गई है। जो मेयर के चुनाव होंगे और जो पार्षदों के नगर निगम में चुनाव होंगे वो ईवीएम से होंगे। बाकी जो नगर पालिका है और नगर पंचायत के अध्यक्ष और उनके जो सदस्य हैं, उनके चुनाव बैलेट पेपर से होंगे। अब चुनाव की तारीख घोषित होने के बाद सियासी दलों में जो सरगर्मी है वो और बढ़ जाएगी। मतलब पहले चरण में 37 जिले चुनाव की कसौटी पर होंगे, तो दूसरे चरण में 38 जिलों में चुनाव होंगे। जहां पहले चरण में 11 अप्रैल से नामांकन शुरू हो जाएगा और 20 अप्रैल को नामांकन वापस होगा। वहीं दूसरे चरण का नामांकन 17 अप्रैल से शुरू होगा और 27 अप्रैल को नाम वापस होंगे। इससे पहले नगर निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर यूपी सरकार की ओर से अधिसूचना जारी की गई थी। इसमें आरक्षित सीटों को लेकर भी जानकारी दी गई थी। इसमें बताया गया था कि कौन सी सीट से समाज के किस वर्ग का प्रत्याशी चुनाव लड़ सकता है। बता दें कि यूपी निकाय चुनाव को लेकर पिछले साल से तैयारी चल रही थी, लेकिन ओबीसी आरक्षण को लेकर मामला फंस रहा था और फिर हाईकोर्ट द्वारा बिना आरक्षण के चुनावों का ऐलान भी हुआ था। उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, फिर कमेटी बनी और अब ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव होने वाले हैं। लेकिन बड़ा सवाल इस बात का है कि निकाय की जंग में कौन किस पर भारी पड़ेगा, क्योंकि चुनाव की तारीख के ऐलान के बाद जीत की दावेदारी शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में नगर पालिका, नगर निगम और नगर पंचायत के चुनाव कराने के लिए मुस्तैद है और हमारी सभी प्रकार की संगठनात्मक और सरकार की सारी तैयारियां पूरी हैं। हमने नगर क्षेत्र में बहुत अच्छे से काम किया है, शहरों का विकास किया है और पूरी उम्मीद है कि जनता भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशियों को जिताकर उत्तर प्रदेश में जो हमारी नगर निगम में चुनाव है, नगर निकाय में, नगर पंचायतों में हमारे सभी प्रत्याशियों को विजयी बनाएगी, ऐसा पूरा मुझे विश्वास है। और
वहीं लोगों में भी निकाय चुनाव को लेकर गजब की दिलचस्पी है, क्योंकि ये क्षेत्रीय चुनाव है जिसमें स्वास्थ्य, सड़क, पानी, बिजली जैसे हर छोटे बड़े मुद्दों की चर्चा होती है। आगरा ताजमहल के जोन को छोड़ दिया जाए जिसमें स्मार्ट सिटी ने विकास किया, उसके अलावा आगरा को देखेंगे, आगरा काफ़ी बड़ा है शहर की सीमा से, तो उनमें विकास की बहुत ज़रूरत है। उनमें ना तो अभी पानी प्रॉपर है, सीवरेज की समस्या है, नाली खरंजे, प्रॉपर सफाई नहीं, ये सारी चीज़ें अभी मुद्दे ज़मीन पर बरकरार हैं। देखिए आगरा जो है वो पर्यटन नगरी है और पर्यटन नगरी के हिसाब से यहाँ पे सुविधाएं उतनी है नहीं जितनी की होनी चाहिए थी। धरातल पे कोई काम नहीं पहुँचा है। एयरपोर्ट हमारा बनना था और आगरा की जनता की बहुत बड़ी मांग है यहाँ पे एयरपोर्ट हो, क्योंकि यहाँ से दिल्ली जाना है, लखनऊ जाना है या कोई और फ्लाइट पकड़नी है, तो पर काफ़ी प्रयासों के बावजूद भी एयरपोर्ट यहाँ पर जरूर होना चाहिए। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि इस बार शहर का किंग कौन बनेगा, क्योंकि बीते 2 चुनाव से नगर निगम में भाजपा का एक छात्र राज रहा है। सपा का खाता तक नहीं खुला है। ऐसे में सवाल बड़ा है, क्या निकाय की इस लड़ाई में समाजवादी पार्टी भाजपा को टक्कर दे पाएगी या फिर भाजपा की लहर में हवा हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से प्रशासन एक्शन में है। एटा में सियासी दलों के पोस्टर हटाए गए। डीएम ने एसपी चौक चौराहों पर जाकर के पोस्टर हटवाए। शांतिपूर्ण निष्पक्ष तरीके से चुनाव होगा, ये कहना है डीएम का। आचार संहिता का कड़ाई से पालन होगा, ये भी डीएम ने सुनिश्चित किया। और ये तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरीके से आचार संहिता लगने के बाद ही पुलिस की चहलकदमी देखी गई सड़क पर। निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश के द्वारा आदर्श आचार संहिता निकाय चुनाव की लागू की जा चुकी है। उसके तुरंत बाद एटा के जिलाधिकारी और एसएसपी सड़कों पर फ्लैग मार्च करते हुए संदेश दे रहे हैं। होर्डिंग, पोस्टर, होर्डर और बैनर सारे निकलवाए जा रहे हैं। आइए बात करते हैं, हमारे बीच है एटा के जिलाधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल जी, कि क्या संदेश देना चाहते हैं स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए। जी सर। आज भारतीय राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा आचार संहिता की घोषणा कर दी गई है नगर निकाय चुनाव के। इसी क्रम में हमारे 10 नगर निकाय एटा जनपद में सभी जगह आज आदर्श आचार संहिता के अनुपालन की कार्रवाई की जा रही है। जितने भी राजनीतिक पोस्टर और होर्डिंग लगाए गए हैं उसको हटवाया जा रहा है। इसके अलावा पब्लिक को भी जागरूक किया जा रहा है कि आज से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है, कि अब से जो आदर्श आचार संहिता है उसका वो लोग उल्लंघन ना करें। इसी क्रम में हम लोग की जितनी भी तैयारियाँ निर्वाचन से संबंधित होती हैं वो सब पहले से जो प्रारंभ हो रही थी, अब उनको अमली जामा पहनाने का कार्य किया जाएगा। कल से हमारे विभिन्न सत्रों में प्रशिक्षण का कार्य भी स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह से हम लोग पूरी तरह से निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के प्रतिबद्ध हैं। हमारे बीच है एटा के एसएसपी उदय शंकर सिंह जी, जो कानून व्यवस्था को लेकर खासतौर से क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं निष्पक्ष और निर्भीक चुनाव कराने के लिए, उनसे बात करेंगे। जी सर। सर्वप्रथम आज प्रारंभिक चरण में जिलाधिकारी महोदय के साथ में पूरे नगर पालिका और प्रशासनिक अधिकारीगणों की पूरी टीम के द्वारा आदर्श आचार संहिता के अनुपालन में अवैध रूप से नगर क्षेत्र में, कस्बाई क्षेत्र में लगे बैनर, पोस्टर, होर्डिंग को हटवाने का कार्रवाई की जा रही है। इसके अतिरिक्त सुरक्षा के दृष्टिकोण से पुलिस के द्वारा व्यापक प्रबंध किए गए हैं। जैसे कहा कि किस प्रकार की नाकाबंदी की जानी है, मतदान केंद्रों का चिन्हीकरण, उनकी संवेदनशीलता का चिन्हीकरण, आपराधिक तत्वों का चिन्हीकरण, अवैध असलहों की बरामदगी या उनके विरुद्ध कार्यवाही, इस प्रकार की तमाम निरोधात्मक कार्यवाही प्रचलित है। अब तक कितने ऐसे लोगों को जो असामाजिक तत्वों को चिन्हित किया गया है उनको पाबंद किया जा रहा है? पूरे जनपद में 498 कुख्यात अपराधी चिन्हित किए गए हैं, जिनके विरुद्ध आवश्यक निरोधात्मक कार्रवाई की जा रही है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य जो सामाजिक लोग हैं, प्रभावशाली लोग हैं, जिनसे चुनाव में किसी भी प्रकार की आशंका है, उनके विरुद्ध भी नियमानुसार CRPC की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। धन्यवाद। तो ये थे एटा के डीएम और एसएसपी, जिनका कि साफ कहना है कि जो निकाय चुनाव हैं वो हर हालत में शांतिपूर्वक और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराए जाएंगे। किसी भी व्यक्ति को हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। और आज से ही होर्डिंग और पोस्टर, बैनर जो लगे हुए थे उनको हटाने का काम शुरू हो गया है। पूरे एटा जनपद की जनता से उन्होंने अनुरोध किया है कि निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान कराने में अपना योगदान दें। एटा से एबीपी। आपको बताएं, सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने ईवीएम से चुनाव कराने का विरोध किया है। एसटी हसन ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की है। बैलेट पेपर से चुनाव होने पर सपा जीतेगी सभी सीटें, यह उनका दावा है।
निकाय चुनाव में सपा अच्छा प्रदर्शन करेगी। 2024 के लोकसभा चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है। हमारे साथ इस पे बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एस टी हसन साहब हैं, जो पहले मेयर भी रह चुके हैं मुरादाबाद के, और इस बार पहले चरण में मुरादाबाद में चुनाव होने वाला है। 4 मई को मतदान होगा। क्या उम्मीद है प्रदेश भर में समाजवादी पार्टी को इस चुनाव से? देखिए, इस वक्त हमारी पार्टी बहुत अच्छा शो करेगी जी, और हमें उम्मीद है हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतेंगे। और हम तो ये जानते हैं कि अगर ईवीएम से चुनाव नहीं हुआ तो हम सारी जीतेंगे। देखिए, जो नगर निगम के 17 नगर निगम है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर ईवीएम से होगा और बाकी बैलेट पेपर से चुनाव होगा। तो आपको क्या लगता है, पिछली बार तो नगर निगम के चुनाव में एक भी मेयर आपका नहीं आया था, इस बार क्या उम्मीद है? इस बार पूरी उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेयर के हम लोग जीतेंगे, क्योंकि इस बार हालात कुछ डिफरेंट हैं। जिस तरह से लोगों को धर्म के नाम के ऊपर गुमराह किया गया जी, और न विकास करा, न रोजगार दिया, न महंगाई पे कंट्रोल करा। ईवीएम पर क्यों आपको शक होता है? आप कह रहे हैं कि ईवीएम से नहीं हुआ, तो और जो मेयर के चुनाव है वो तो ईवीएम से ही होने हैं, तो अब ऐसे में आपको क्यों शक पैदा हो रहा है ईवीएम पर? पिछले चुनाव का रिकॉर्ड उठा के देखना कि जहाँ जहाँ ईवीएम से हुआ वहाँ तो ज़्यादातर हम हार गए, और जहाँ जहाँ बैलेट से हुआ ज़्यादातर हम जीत गए। वो रिकॉर्ड उठा के देखिए। तो आप चाहते हैं कि जो मेयर का चुनाव है, नगर निगम जो 17 नगर निगम है, जो ईवीएम से होना है वो भी बैलेट से हो? यकीनी तौर पे बैलेट से होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? लोकसभा का चुनाव भी बैलेट से होना चाहिए। जिन मुल्कों ने ये बनाई थी उन्होंने डिस्कार्ड कर दिया। जर्मनी के अंदर आंदोलन हुआ इसके खिलाफ, पूरा लोग सड़कों पे आ गए जी। तो इसमें नुकसान क्या है? आगरा में पहले चरण यानी 4 मई को नगरीय निकाय चुनाव होने हैं। आगरा की जनता चुनावी रणभेरी में किन मुद्दों पर वोट करेगी? लोगों से बातचीत की हमारे संवाददाता नितिन उपाध्याय ने। नगर निकाय चुनाव की तस्वीर साफ हो चुकी है। 4 और 11 मई यानी 2 चरणों में पूरे प्रदेश के नगर निकाय चुनाव होने वाले हैं। आगरा का जो नगर निकाय चुनाव है फर्स्ट फेज में होगा, 13 तारीख को काउंटिंग होगी। तो ऐसे में आगरा के लोग क्या सोचते हैं? शहर की सरकार चुनने का वक्त आ गया है, तो क्या उनके मुद्दे हैं? हमारे साथ तमाम लोग हैं, बात करते हैं। आप बताइए, फर्स्ट फेज में आगरा में इलेक्शन होना है, अब एक नया मेयर आपको मिलेगा, वोट कास्ट करना होगा आपको, तो क्या मुद्दे हैं? किन मुद्दों को जहन में रख के वोटिंग करेंगे? देखिए, आगरा में विकास का सबसे बड़ा मुद्दा है। वैसे तो आगरा में विकास लगातार चल रहा है, लेकिन आगरा में अभी भी जो आगरा ताजमहल के जोन को छोड़ दिया जाए जिसमें स्मार्ट सिटी ने विकास किया, उसके अलावा आगरा को देखेंगे, आगरा काफ़ी बड़ा है शहर की सीमा से, तो उनमें विकास की बहुत ज़रूरत है। उनमें ना तो अभी पानी प्रॉपर है, सीवरेज की समस्या है, नाली खरंजे, प्रॉपर सफाई नहीं, ये सारी चीज़ें अभी मुद्दे ज़मीन पर बरकरार हैं। बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, एक बिग प्लानिंग की ज़रूरत है, क्योंकि अभी तक जो भी कार्य हुए एक सीमांत क्षेत्र में हुए हैं, और आगरा भौगोलिक दृष्टि से एक जाना पहचाना नाम है और बहुत बड़ा नाम है, इसीलिए बहुत बड़े विकास की ज़रूरत है। देखिए, आगरा जो है वो पर्यटन नगरी है, और पर्यटन नगरी के हिसाब से यहाँ पे सुविधाएं उतनी है नहीं जितनी की होनी चाहिए थी। धरातल पे कोई काम नहीं पहुँचा है। एयरपोर्ट हमारा बनना था, और आगरा की जनता की बहुत बड़ी मांग है यहाँ पे एयरपोर्ट हो, क्योंकि यहाँ से दिल्ली जाना है, लखनऊ जाना है, या कोई और फ्लाइट पकड़नी है, तो पर काफ़ी प्रयासों के बावजूद भी एयरपोर्ट यहाँ पर जरूर होना चाहिए। देखिए, निकाय चुनाव को लेकर के भाजपा का बड़ा बयान सामने आया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने सपा पर हमला बोला। निकाय चुनाव को लेकर विपक्ष ने साजिश रची थी, ये कहना है प्रदेश अध्यक्ष का। सपा नहीं चाहती थी कि निकाय चुनाव हो। आप देखेंगे बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सारे विषयों पर चाहे राज्य की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, हमारे मोदी जी के नेतृत्व में सबने मिलकर डबल इंजन की सरकारों ने बहुत अच्छा काम किया। अधिकांश नगर निगमों में, नगर पालिकाओं में, नगर पंचायतों में भी हमारी सरकार है, हमारे मेयर हैं। इस संघीय ढांचे में जो व्यवस्था उसके आधार पर लोगों ने हम लोगों को, हमारी पार्टी को चुना है। तो हम सब मिलकर ट्रिपल इंजन की सरकार के रूप में जो भी जनता की अपेक्षाएं हैं, हमने पूरी मनोयोग से, पूरी ईमानदारी से उसे पूरा करने का काम किया है। आगे भी हम लोग इस प्रदेश की महान जनता से आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे, अपेक्षा करेंगे कि हमें एक अवसर दिया जाए जनता की सेवा करने का, और जो जनता से जुड़े विषय हैं, आवश्यकताएं हैं, हमारी सरकारों ने, योगी जी के और मोदी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन
हमें और अभी करना, उसके लिए आशीर्वाद की अपेक्षा हम लोग रखते हैं। अनुभव शुक्ला हमारे साथ हैं, भाजपा को कवर करते हैं। अनुभव, निकाय चुनाव जब होता था तो मैं पूछता था बताओ भैया निकाय चुनाव, अब तो निकाय चुनाव की डेट भी आ गई। अध्यक्ष जी साक्षात खड़े हैं, कुछ सवाल जो अंदर मन में था कि जब आएगा तो पूछूंगा जरूर। देखिए बिल्कुल, क्योंकि 11 से 17 ही है नामांकन, तो बहुत कम समय, आज 9 तारीख हो गई, यानी 6 से 7 दिन के भीतर ही बीजेपी को कैंडिडेट भी घोषित करने, सबको नामांकन भी करने जाना है। तो ये बड़ा आपके लिए एक चैलेंज होगा, क्योंकि 17 नगर निगम में बड़े नेता जाते हैं आपके यहाँ, कैसे इन चीज़ों को मैनेज करेंगे और कब तक नाम घोषित करेंगे? निश्चित रूप से हमारी पूरी तैयारी है। विपक्ष के लोग षड्यंत्र करने में बिजी थे और हम लोग लगभग 4-5 महीने से, जैसे चुनाव दिसंबर माह से आगे बढ़ा, हम लोग ग्रास नीचे से लेकर अपने संगठनात्मक विषयों को लेकर पूरी तैयारी हम लोगों ने की है। इसी के साथ 10 का दस्तावेज में फिलहाल इतना ही। खबरों पर नजर बनी है, आप बने रहे एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।